हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान, जो आपका वीकली टेस्ट 10 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 1 होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, यूरोप में समाज एवं रूसी क्रांति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, रूस की क्रांति कब हुई? 1915, 1919, 1917 या 1921? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका या फिर रूस में? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रूस हो जाएगा। आगे देखिए रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूरिक या इवान या फिर जार निकोलस II या 1921 ईस्वी को? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जार निकोलस II हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रूसी साम्राज्य के में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? तो कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट या बौद्ध या इस्लाम या सभी धर्मों को मानने वाले लोग थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैथोलिक वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? लगभग 50%, लगभग 65%, लगभग 85% या लगभग 25%? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 85% जुड़ा हुआ था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी? 21%, 31%, 41% या 51%? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका राइट आंसर 31% हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रूसी किसान समय समय पर अपनी ज़मीन किसे सौंप देते थे? कम्यून को, जिसको हम लोग मीर बोलते हैं, या सम्राट को, चर्च को या सामंत को? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कम्यून को सौंप देते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? अपनी मर्जी से, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर या तो फिर परिवार के ज़रूरत के आधार पर? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार के ज़रूरत के आधार पर बंटवारा करते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं आपका भूगोल में अध्याय 3 है अफवाह, तो उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ? 50% या फिर 25% या फिर 71% या फिर आपका 31%? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 71% आपका पृथ्वी का हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, नदियों द्वारा अपरदन की क्रिया किस भाग में तेजी से होता है? ऊपरी भाग, पिछले भाग, मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए गोखुर झील का निर्माण नदी के किस अवस्था में ज़्यादातर होता है? निचले भाग, ऊपरी भाग, मध्य में या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य में ज़्यादा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन प्रायद्वीप नदियों की विशेषता नहीं है? तो प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती है, प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम होती है, प्रायद्वीप नदियाँ छिछली होती है, प्रायद्वीप नदियाँ सदा नीरा होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विशेषता नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप नदियाँ सदा नीरा होती है, ये इसका विशेषता नहीं है। बाकी आपका तीनों है। तो पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ की कौन सा विशेषता नहीं है? यह नदियाँ सदा नीरा होती है, यह नदियाँ लंबी होती है, यह नदियाँ गहरी होती है, यह नदियाँ मौसमी होती है? कौन सा इसका विशेषता नहीं है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह नदियाँ मौसमी होती है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 क्या बोल रहा है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? मानसरोवर झील, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु नदी का जो उद्गम है स्थान किस कहाँ से हुआ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के किस भाग में गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर या पटना? भारत के किस भाग में गंगा मैदान क्षेत्र प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। आगे देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील, यमुनोत्री, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री नदी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, नमामि गंगे परियोजना का लक्ष्य कौन सा नहीं है?
गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना, गंगा नदी का संरक्षण करना, गंगा नदी का कायाकल्प करना या गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र में परिवर्तित करना। तो याद रखिए कौन सा लक्ष्य नहीं पूछा, नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, गंगा नदी अंततः कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद सागर, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी जो अंततः कहाँ पे जाके गिरती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2500 किलोमीटर होने वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जो दिहांग के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो दिहांग के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? सांगपो, यमुना, जमुना या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांगपो हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? यमुना, जमुना या सांगपो या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये पार्ट 1 वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।